हाँ जी, स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आपके साथ में उत्तर प्रदेश के जंगलों के बारे में, राइट? जंगलों के बारे में अभी तक हम लोगों ने कई सारी आपके साथ में चर्चा की थी। तो उसी चर्चा को यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जंगलों में कैसे यहाँ पे आपके जो अलग-अलग फैक्ट्स होते हैं उनको याद किया जाता है, राइट? तो ये रहेगा हमारे लिए आज का यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक, फॉरेस्ट यानी जंगलों के बारे में, वनों के बारे में, राइट? तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे सबसे पहले, तो हाँ जी, आप सभी को एक प्यार भरा गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे आपके लिए 3 प्रमुख बातें रहेंगी, यहाँ पे आपकी त्रिपिटक सूत्र के रूप में, राइट? याद रखिएगा, ये जो त्रिपिटक सूत्र हैं, ये आपको ये बताते हैं कि यहाँ पे कभी भी डाउट जो है वो पूछना है आपको डाउट सेशन में, राइट? डाउट किताबों से नहीं, डाउट यहाँ पे एप्लीकेशन से आपको करना है, ठीक है? गुड आफ्टरनून। आजकल तो तोतली भाषा कुछ ज्यादा नहीं अच्छी लग रही। स्वागत है। तो यहाँ पे अगर बात करें हमसे तो आपके लिए डाउट सेशन हो जाएंगे। डाउट सेशन के अलावा यहाँ पे जो रेटिंग रहेगी, राइट? रेटिंग हमेशा जो है ये रखनी है 3 to 5 स्टार। अगर अच्छी लगे तो 3 to 3 स्टार, वरना और अच्छी लगे तो 5 स्टार तक कर सकते हैं, right? और लास्ट में है ऑफ कोर्स यहाँ पे टॉपिक वाइज में जो है आपकी बातें रहेंगी, राइट? बातें रहेंगी हमारी टॉपिक वाइज, यानी कि कोई यहाँ पे आपके लिए जो मतलब जो डिस्कशन होता है, राइट? डिस्कशन को कोशिश करिएगा कि यहाँ पे आपका टॉपिक वाइज ही रखिएगा, राइट? चलिए शुरू करते हैं आज के सफर को। तो ये है आपके लिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जंगलों, वनों के बारे में, राइट? तो जब भी मैं आपसे वन कहता हूं ना, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला सवाल क्या आता है? आपके लिए सबसे पहला सवाल आता है कि यहाँ पे आखिरकार वन क्षेत्रफल प्रतिशत में सबसे आगे कौन है? नंबर वन चीज, राइट? हाँ जी, सुमित जी, वेरी गुड आफ्टरनून, आपका स्वागत है। पांडली का फिर से स्वागत है। हाँ, अजय जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बेचारे जब से इसने एग्जाम निकाला इसकी आवाज तोतली हो गई। सरकारी नौकरी पता तोतला हो जाता है भाई। और वहीं इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो आपके लिए यहाँ पर वन क्षेत्रफल, राइट? ये दो चीजें अब कैसे याद किया जाए कि कहाँ पे सबसे ज्यादा है, कहाँ पे सबसे कम है कि नहीं? तो इसको बहुत ही आसान भाषा में आप याद भी कर सकते हैं। मेरे साथ देखिएगा कि आखिरकार कैसे इसको हम लोग याद करेंगे, ठीक है? सर, लेखपाल के नोटिफिकेशन का कुछ पता चला? कोई न्यूज तो नहीं आई मेरे ख्याल से भाई, अभी तक आई है क्या? टीटी के बारे में कोई भी यहाँ पे चर्चा नहीं होगी। बेचारे जितने थे दुखी, कोई सीन दिया था टीटी का? टेट दिया था यहाँ पे किसी ने? टेट नहीं दिया था? बढ़िया, अच्छा किया। कल कल पता क्या हुआ? कल जो है अच्छी चीज है। कल जो है लोगों ने पूरा पेपर कर लिया, ठीक? पेपर कर लिया पूरा, बड़े खुश, ठीक? फिर जैसे ही फॉर्म फिल होने वाला था उनका, मतलब लास्ट का हाफ एन आवर या 1 आवर बचा होगा, तब जो है आया कि हाँ कैंसिल हो गया, राइट? तो इसलिए मैं कहता हूँ, देखिए, यूपी की तैयारी ना हमेशा ये सोच के करो कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। यूपी की तैयारी आपको हर तरीके से मजबूत कर देगी, ठीक है? हाँ जी। आज यूपी का सबसे बड़ा पुल गिर गया, कहाँ पर गिर गया यूपी का सबसे बड़ा पुल? एक्सप्रेस वे वाला। चलिए, तो अब यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए जो वन क्षेत्रफल है और वन क्षेत्रफल प्रतिशत है, अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे इसको कैसे याद करना। अच्छा, शाहजहांपुर में, ओके, ठीक है। सर, योगी जी हार जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, उनकी गणित अच्छी है, परेशान ना हो। योगी जी अपनी गणित के साथ बैठे होते हैं। है ना? उन्हें वोटों की चिंता नहीं होती है। उन्हें बस ये देखना है कि हाँ यहाँ पे गणित क्या चल रहा है इस समय। तो चलिए अब देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक? अब सबसे पहले ये है आपके लिए पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट का मैप, डन है? ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट का मैप है, ठीक है? अब इस डिस्ट्रिक्ट के मैप में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वन क्षेत्रफल के हिसाब से, राइट? यहाँ पे हम लोग देखेंगे वन क्षेत्रफल प्रतिशत के हिसाब से। तो जब मैं कहता हूं आपके लिए वन क्षेत्रफल प्रतिशत, दो चीजें आती हैं, राइट? दो चीजें कौन सी आती है? नंबर वन आएगा यहाँ पे आपके लिए कि सबसे हाईएस्ट कहां पर, सबसे हाईएस्ट कहां पे बताएंगे सबसे हाईएस्ट कहां पर है? सबसे हाईएस्ट अगर कभी भी पूछा जाए, देखिए मैं आपको एक सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, याद करने के लिए अगर कुछ भी याद ना रहे अभी तक जो पढ़ाएंगे, अगर उसमें कुछ भी याद ना रहे, दो शब्द हमेशा याद रहने चाहिए। हाँ, नंबर वन कि सबसे ज्यादा यहाँ है, ठीक है? सबसे ज्यादा कहां पर है? यहाँ मतलब सोनभद्र में, यहाँ मत लिख देना, ठीक है? और वहीं इसके अलावा आपके लिए जो सबसे न्यूनतम है वो इसी के जस्ट बगल में। दो चीजें क्लियर है, ठीक है?
अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए जब हाईएस्ट की बात होती है, राइट, जब यहाँ पे हम लोग हाईएस्ट कहते हैं तो हाईएस्ट के लिए यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट के लिए है यहाँ पे आपका, ये हम लोग क्या हाईएस्ट लोग लिख रहे हैं आपके लिए, वन क्षेत्र प्रतिशत। हाईएस्ट के बारे में अगर बात करें आपसे तो आपके लिए हाईएस्ट, हाईएस्ट वन क्षेत्र प्रतिशत, ठीक है, आपका हाईएस्ट वन क्षेत्रफल जो आपका प्रतिशत है, इसमें आपके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ SCP मीर चित्र को हमें याद रखना है, ठीक है, मीर चित्रा को हमें याद रखना है। SCP थी, सीनियर सुपरिटेंडेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थी मीर चित्रा, ठीक। तो यहाँ पे जब मैं कहता हूँ आपसे S, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा और उसी तरह से फॉलो करते चलिएगा, ठीक है। मैं केवल यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, डोरी बांधूंगा, ध्यान से देखिएगा डोरी कहाँ से कहाँ चल रही है, ठीक। सबसे ज्यादा कहाँ पर है, नंबर 1 सोनभद्र, ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पर है, सोनभद्र में, ठीक है। अब इसके बाद जो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे आपके लिए, हाँ, फिर यहाँ पे सेकंड नंबर पे आएगा आपके लिए चंदौली। हाईएस्ट की बात करें, जरा ध्यान से देखते रहिएगा, तो सोनभद्र से चले हम लोग चंदौली की ओर, ध्यान से देखते रहिएगा, सोनभद्र से हम लोग चले चंदौली की ओर। अब यहाँ पे जो आपके लिए तीसरे स्थान पे आएगा, अब यहाँ पे जो तीसरे स्थान पे आएगा वो है पीलीभीत, ध्यान से देखते रहिएगा। अब हम लोग चंदौली से किस तरफ चले, हम लोग चले पीलीभीत की तरफ, ठीक है, डन है ना, ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे SCP के बाद फिर हम लोग आएंगे वापस, यहाँ पे घूमते हुए अपनी गाड़ी लाएंगे आपका मिर्जापुर की तरफ। जरा देखिएगा ये कौन से स्थान पे हो गया, ये चौथे स्थान पे हो गया, ठीक है। अब मिर्जापुर के बाद यहाँ पे हम लोग कहाँ चले जाएंगे, आपके चले जाएंगे हम लोग यहाँ पे चित्रकूट, तो ये हो गया 5वें स्थान पे। एक बार फिर से मैं बताऊंगा, जरा ध्यान से 1 मिनट देख लीजिएगा कैसे कैसे ये चक्र चला है, इस दुनिया के चक्र को समझे, ठीक। ठीक है, डन है, यहाँ तक डन है, हो गया, क्लियर हो गया ना, ठीक है। एक बार करना है, प्रैक्टिस करना है एक बार, सिर्फ इसी से, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसी से, ये वाला SCP मीर चित्रा हो जाएगा, अभी हो जाएगा, फिर से देख लीजिए। पहले यहाँ गए, फिर चंदौली गए, फिर पीलीभीत गए, फिर हम लोग मिर्जापुर गए, फिर चित्रकूट, डन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले ट्रिक ये रहेगी, ट्रिक ये रहेगी, SCP मीर चित्रा, ट्रिक ये रहेगी, ठीक है, ये ट्रिक है, ठीक है। हाँ, अब सबसे पहले सोनभद्र, ठीक है, सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम लोग, सोनभद्र में जाएंगे, ये पहला था, ठीक, डन। फिर सोनभद्र से कहाँ चलें, गाड़ी गाड़ी कहाँ जाएगी अब चंदौली, अरे ऐसी बोल दो, ऐसी लिपसिंग कर दीजिए आप लोग, मैं समझ जाऊंगा, जितने लोग वीडियो में वो लिपसिंग कर, जितने लोग वीडियो में लिपसिंग कर सकते हैं मैं समझ जाऊंगा, हाँ चंदौली बोल रहे, ठीक। अब यहाँ से गाड़ी चली आपकी चंदौली की तरफ, ठीक। अब चंदौली से कहाँ पहुंच जाए हम लोग, हाँ जी बहुत बढ़िया, आ जाए, यहाँ पे आशीष जी का भी आंसर आ गया। अब चंदौली से गाड़ी चल चुकी है, अरे पैन ही नहीं चल, चंदौली से गाड़ी चल चुकी है पीलीभीत की तरफ, ठीक। अब पीलीभीत से गाड़ी कहाँ वापस आएगी, अब पीलीभीत से, बिल्कुल सही कहा आपने, पीलीभीत से गाड़ी को हमें वापस मोड़ के मिर्जापुर लाना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा टर्न हो गया। अब इसके बाद गाड़ी जाएगी मिर्जापुर, टर्न है, ठीक है, हो गया, है ना। चलिए, अब ये हो गया किस, कौन सा आपका, ये हो गया हाईएस्ट के बारे में, ठीक। अब फिर से आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे तो यहाँ पे अब आपके लिए क्या आएगा, अब आएगा यहाँ पे लोएस्ट के बारे में, राइट, मिनिमम के बारे में। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ एक और पेन ले लेते हैं, एक और पेन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मिनिमम जब भी आपको यहाँ पे देखना हो, अरे जब भी आपको मिनिमम वन क्षेत्रफल प्रतिशत देखना हो, मिनिमम वन क्षेत्रफल प्रतिशत बहुत ही आसान है। तो मिनिमम वन क्षेत्रफल प्रतिशत जब भी याद पे देखना हो, बस यहाँ पे केवल गौर करिएगा, ठीक है, कि केवल किताबों को ना देखिए, अभी इसको याद कीजिए, ठीक है, मेरे साथ बस बने रहिएगा, आपको एक एक चीज याद करा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, BM, ठीक है, यानी बम बम डी, ठीक है, बम डी बम, बम चिक बम। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, चलिए अब फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, फिर से गाड़ी चलेगी। अब गाड़ी कहाँ से स्टार्ट होगी हमारी, अब भदोही से स्टार्ट हुई गाड़ी, ठीक, भदोही से हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई, पहले स्थान पे कौन सा आ गया आपके यहाँ पे, ये आ गया आपके यहाँ पर भदोही, पहले स्थान पर न्यूनतम में चल रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे यहाँ से सीधा आपका मैनपुरी की तरफ, यहाँ से चले हम लोग आपका मैनपुरी की तरफ। अब गाड़ी दूसरे स्थान पे आ गई मैनपुरी,
ठीक है। फिर तीसरे स्थान पे यहाँ पे आ जाएगा आपके लिए देवरिया। डी से यहाँ पे क्या बनेगा, डी से बनेगा आपके लिए देवरिया। डन है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने कौन कौन से देखे, हाँ जी देवरिया हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपके लिए हाँ फिर नेक्स्ट जो है आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा, अब गाड़ी को फिर से हम लोग वापस मोड़ेंगे बदायूं की तरफ। कहाँ आएंगे हम लोग, बदायूं की तरफ आएंगे, ठीक है। और बदायूं से यहाँ पे आपके लिए जो आखिरी पड़ाव पड़ेगा, यहाँ पे ये तीसरा था, ये आपके लिए चौथा था, और ये आपके लिए, अब बदायूं से गाड़ी फिर से वापस आएगी, ये आएगी मऊ पे। कंफ्यूजन, राइट। नए पेज पे बनाया जाए, है ना, नए पेज पे बनाया जाए, है ना, क्लियर रहेगा। चलिए नए पेज पे देखते हैं इसको। एक बार में अगर आज आपको याद ना हुआ तो आप बताना कि हाँ सर मजा आ गया। राहुल गांधी नहीं कहते हैं, मुझे जनता को लोग कहें कि बस सर मजा आ गया। सुना है ये वाला। खैर, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सबका खिचड़ी बन गई, हाँ सही कहा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, मिनिमम को देख रहे हैं, राइट। मिनिमम की गाड़ी फिर से वहीं से चलेगी, जरा ध्यान से देखिएगा। अब कहाँ से शुरू करें, स्टेशन पहला कहाँ से है। अच्छा नेहा जी पूछ रहे हैं, सर आप भी राहुल गांधी हैं क्या। और ये या मैं भारत के सभी लोगों को देना चाहता, सुमित जी समझ गए। नहीं नहीं नहीं, मैं राहुल गांधी नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, गाड़ी कहाँ से शुरू हुई थी, गाड़ी शुरू हुई थी भदोही से, ठीक। ये हो गया भदोही से, ये हो गया नंबर 1, ठीक। ठीक, ये हो गया भदोही। अब भदोही से हम लोग कहाँ जाएंगे, भदोही से कहाँ जाना था, भदोही से हम लोग चलेंगे मैनपुरी की ओर, ठीक है। बस स्क्रीन पे देखते रहिएगा, अपने आप याद हो जाएगा, किताब नहीं देखनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे दूसरे स्थान पे आ गया आपके लिए मैनपुरी, ठीक। अब मैनपुरी से कहाँ जाए, बस दिमाग में बताते रहिए कहाँ जाना है, बीएम के बाद फिर कहाँ जाना है हम लोग। हाँ जी बिल्कुल सही कहा, फ्लैग, हाँ वही, हाँ फ्लैग ही बना रहा हूँ, हाँ सही कहा आपने। यहाँ पे हम लोग कहाँ चलेंगे, अब हम चलेंगे देवरिया की तरफ, राइट। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, अब हम चलेंगे वापस जाएंगे देवरिया की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा, ठीक। अब देवरिया के बाद हमें कहाँ जाना है, नेक्स्ट बी क्या होगा यहाँ पे, नेक्स्ट बी क्या बनेगा, क्या है बी, ठीक बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अब बी से चलेंगे हम लोग आपका बदायूं की ओर, बी से चलेंगे हम लोग आपका बदायूं, सिर्फ यही एक आपके हैं जो क्षेत्रफल में आएंगे, ठीक। और बदायूं से हम लोग कहाँ चले जाएंगे, ऑफ कोर्स बिल्कुल सही कहा यहाँ पे नेहा जी ने, अब हम लोग चले जाएंगे आपका मऊ की ओर। तो ये हो गया यहाँ पे आपके लिए तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। फिर से एक बार देख लीजिए, अब इसी को हम लोग एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे। एक बार देख लीजिए, डन बताइएगा, अच्छे से होना चाहिए, मतलब कि अगर हाईएस्ट या लोएस्ट आ गया तो मतलब अब की बार बस खत्म किया, बस फिर उनको सोचना नहीं उसके बारे में। फिर से दोहरा देता हूँ, हम लोग पहले भदोही गए, भदोही के बाद हम लोग गए यहाँ पे आपके लिए मैनपुरी, राइट। भदोही से मैनपुरी गए, मैनपुरी से हम लोग यहाँ पे फिर से आपके लिए देवरिया है, देवरिया से हम लोग यहाँ पे गए आपके लिए बदायूं, बदायूं से मऊ। क्या है, जो अच्छा जो मऊ आएगा, अच्छा हाँ भाई चलो भाई, मऊ के लिए काफी कहा जा रहा है, हाँ, निमंत्रण दिया जा रहा है। डन है, यहाँ तक डन है, मऊ तक के लिए डन है, ठीक है। हो गया, चलिए अब आप लोग बताइएगा यहाँ पे कैसे करना, ठीक है। हाँ जी हाँ। तो यहाँ पे अब चलिए इसको एक बार फिर से देखते हैं, अब कहाँ से गाड़ी स्टार्ट करें, BMDVM कहाँ से करना है, भदोही से, ठीक। भदोही से गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पे पहला स्टेशन कहाँ पे लिया, पहला स्टेशन भदोही। अब भदोही के बाद, हाँ जी अब भदोही के बाद कहाँ चलना है, नेक्स्ट भदोही के आफ्टर, है मैनपुरी, मैनपुरी चलना है, मैनपुरी पे एक, मैनपुरी से ये, हाँ मैनपुरी से यहाँ पे आ गए हम लोग दूसरे स्थान पे। अब दूसरे स्थान से यहाँ पे आपके लिए जब हम लोग गए, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे वापस, फिर हम लोग जाएंगे आपके लिए देवरिया की साइड में, फिर देवरिया से हम लोग यहाँ पे फिर से वापस आएंगे, फिर से वापस आएंगे। अब की बार कहाँ जाएंगे, अब की बार जाएंगे हम लोग बदायूं में, और बदायूं से कहाँ जाएंगे, तो हम लोग जाएंगे, हो गया, डन है, अच्छे से हो गया, राइट। और करें कि आप थक गए, पहले तो ये बताइए। एक और जोश आ रहा धीमे धीमे ना। नहीं करके मानेंगे, आज तो याद होगा ही होगा, जरूर करेंगे, आज याद करके ही जाएंगे, नो डाउट।
है ना, जितना है सब अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए अब तीसरा देखिएगा। अब यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए तो आपके लिए अब क्या आएगा, अब यहाँ पे आएगा आपके लिए वन क्षेत्रफल के आधार पे, राइट। यहाँ पे क्या आएगा आपके लिए, वन क्षेत्रफल के आधार पे। तो वन क्षेत्रफल के आधार पे सबसे हम लोग देखेंगे पहले सर्वाधिक, क्या देखेंगे यहाँ पे आपके लिए, सर्वाधिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए वो हो जाएगा सर्वाधिक, यानी हाईएस्ट, हाईएस्ट वन क्षेत्रफल, राइट। हाईएस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए, वन क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आपके लिए 16 में पीसी। ये क्या बनेगा आपके लिए, 16 में पीसी, ठीक। तो 16 में पीसी, ठीक है। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश। ठीक, ऐसी वस्तु में मेमोरी से हम ट्रिक से याद करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे, वाह, ये देखो, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पे अब देखिए 16 में पीसी। अब हमें सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें सोनभद्र से स्टार्ट करना। पहली गाड़ी सोनभद्र से चलेगी। सोनभद्र से हम लोग जाएंगे लखीमपुर खीरी। कहाँ जाएंगे आपके लिए, लखीमपुर खीरी, राइट। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वापस आएंगे हम लोग आपके लिए, जो सेकंड हो जाएगा वो लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट हो जाएगा आपके लिए मिर्जापुर। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा आपके लिए, मिर्जापुर, ठीक है। अब मिर्जापुर से यहाँ पे हमें कहाँ चलना है, 16 में पीसी। पी से फिर से वापस जाएंगे, फिर से देखिए वापस जा रहे हैं वो, मतलब एक बार लौट के फिर से वापस जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे लगातार जो है ना एक एरोज बना रहे हैं, राइट, है ना। पहले हम लोग देखो यहाँ से गए आपका, ठीक है, सोनभद्र से खीरी, खीरी से गए हम लोग यहाँ पे मिर्जापुर, मिर्जापुर से गए पीलीभीत, ठीक है। अब यहाँ पे वापस हम लोग आएंगे आपके लिए चंदौली, वापस आएंगे हम लोग आपका चंदौली। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्या याद रखना हमें, 16 में पीसी, डन है, ठीक। चलिए एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे साथ में। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले ट्रेन कहां से चली थी सर्वाधिक में, सोनभद्र से, ठीक। अब सोनभद्र से कहां जाना है, सोनभद्र से एल, एल, शोला, शोला, हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे हम लोग एल से कहा जाएंगे, लखीमपुर खीरी में जाएंगे, राइट। फिर लखीमपुर खीरी से कहां पे, 16 में एम, एम से हम लोग जाएंगे आपका मिर्जापुर, राइट। और मिर्जापुर से 16 में पीसी, पी से कहा जाएंगे, अब फिर से वापस जाएंगे आपका पीलीभीत, और पीलीभीत से हम लोग यहाँ पे राउंड गैप लगाते हुए आएंगे चंदौली। तो ये था हमारा पाथ, ये था हमारा यहाँ पे आपके लिए डन। ये हो गया हाईएस्ट के बारे में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने किसके बारे में देखा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा आपके लिए हाईएस्ट के बारे में। हाईएस्ट में अगर देखा जाए, हाईएस्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएगा, हाईएस्ट में क्षेत्रफल। तो हाईएस्ट में जो क्षेत्रफल बनेगा आपके लिए वो बनेगा 16 में पीसी, 16 में पीसी, डन। अभी इसको एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे। लास्ट में हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए लोएस्ट, लोएस्ट के अगर क्षेत्रफल की बात हो तो यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा बी एम एम एस डी। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए, बी एम एम एस डी। वेट अ मिनट, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, चित्रकूट कर दिया क्या, ओहो अरे रे, ये देखो, सही कहा, अच्छा वो आपने चेक कर लिया, वरना ये वाकई में चंदौली ही बन जाता, वही मैं चित्रकूट, माफ कीजिएगा। यहाँ पीलीभीत से हम लोग वापस आएंगे, ये थोड़ा सा हम लोग के रूट परिवर्तन, चित्रकूट हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सही कहा आपने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा आपके लिए, अब हाँ, जब जहाँ पे हम लोग पीलीभीत से आए वापस आपका चित्रकूट की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए है बी एम एम एस डी, ठीक है। तो बी एम एम एस डी में अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएगा, ये क्या बना दिया, इसी में बता दें बी एम एम एस डी को। देखिए बी एम एम एस डी के लिए एक और मैप चाहिए होगा, चलिए इसी बता देते हैं। यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे भदोही, राइट। सबसे पहले कहाँ जाएंगे आपके लिए, भदोही। भदोही से हम लोग यहाँ पे चलेंगे आपके लिए मऊ की तरफ, राइट। यहाँ से भदोही की तरफ से हम लोग चलेंगे आपके लिए मऊ की तरफ, राइट। वेट, भदोही से हम लोग चलेंगे आपके यहाँ पे मऊ, और मऊ से यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा मैनपुरी, राइट। मऊ से बनेगा यहाँ पे आपके लिए मैनपुरी, ठीक। और फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे आपके लिए संत कबीर नगर, राइट। और संत कबीर नगर से हम लोग पहुंचेंगे आपका देवरिया। तो पहले आपके लिए भदोही से मऊ, मऊ से आपके लिए मैनपुरी, मैनपुरी से यहाँ पे आपके लिए संत कबीर नगर, और संत कबीर नगर से देवरिया। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। एक बार और इसको हम लोग देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएगा,
सबसे पहले बनेगा यहाँ पे आपके लिए, शुरुआत कहाँ से की जाएगी, शुरुआत कहाँ से होगी, ये है यहाँ पे आपके लिए BMMSD। ठीक, तो BMMSD में क्या हो जाएगा आपके लिए, सबसे पहले भदोही हो जाएगा, राइट। BMMSD में यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले आपके लिए भदोही हो जाएगा। भदोही से हम लोग यहाँ पे चलेंगे आपके लिए, जी हाँ, फिर हम लोग चलेंगे आपका मऊ। ठीक, मऊ से फिर कहाँ चलेंगे, बिल्कुल सही कहाँ पे आशीष जी ने, यहाँ पे हम लोग चलेंगे अब आपका मैनपुरी, कहाँ जाएंगे आपके लिए, मैनपुरी। ठीक है, और मैनपुरी के बाद यहाँ पे बनेगा आपके लिए मैनपुरी से यहाँ पे फिर हम लोग जाएंगे वापस आपका, आपके लिए मिनिमम चल रहा है ना, राइट। तो यहाँ पे संत कबीर नगर, राइट, यहाँ पे कहाँ चलेंगे हम लोग, आपका संत कबीर नगर। और संत कबीर नगर से हम लोग जाएंगे आपका, ठीक है, तो ये है, चलिए अब बिल्कुल यहाँ पे कंफर्म्ड हुई है। ठीक है, तो ये था यहाँ पे आपके लिए लोएस्ट के बारे में। अब टेक योर 10 सेकेंड्स, आराम से देख लीजिए, हम लोगों ने यहाँ पे आपका हाईएस्ट किया, लोएस्ट किया, मिनिमम किया, क्षेत्रफल के हिसाब से, वन क्षेत्रफल के हिसाब से, राइट। अब अगर कोई यहाँ पे अभी भी लग रहा है कि जो नहीं आया हो, ये उसी को एक बार प्रैक्टिस करा दीजिए, सर्वाधिक मिनिमम वाला कोई भी। हम्म, उत्पन्न हो गया, आदि नहीं हुआ, कूद गया, लार्जेस्ट वाला अभी आएगा, अभी आएगा। अच्छा, लार्जेस्ट वाला रह गया, नहीं हुआ, फिर भूल गए, कंफ्यूजन रहता है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे SCP मीर चित्रा, ठीक है, इसको एक बार फिर से कर लेते हैं, SCP मीर चित्रा को एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे, तो आपके लिए SCP मीर चित्रा, तो शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत होगी आपकी सोनभद्र से, राइट। यहाँ पे शुरुआत कहाँ से होगी आपकी, सोनभद्र से। ठीक, अब सोनभद्र से हम लोग कहाँ जाएंगे, सोनभद्र से कहाँ जाना है, सी से कहाँ जाना है हमें, सी से हमें जाना है आपके लिए चंदौली, हाँ ठीक है, यहाँ से सी से जाना है हमें चंदौली। ठीक, और चंदौली से हम लोग जाएंगे आपके लिए पीलीभीत। ठीक है, चंदौली से कहाँ जाएंगे आपके लिए, पीलीभीत। ठीक, और यहाँ पे आपके लिए फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा पीलीभीत से, ये देखो ये पाथ रूट बन रहा है। ठीक, अब इसको मैं लौटने वाला भी एक बना देता हूँ, यहाँ पे आपके लिए पाथ रूट बन रहा है, यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा फिर लास्ट में मिर्जापुर, और मिर्जापुर के बाद यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए चित्रकूट। अब जरा देखिए, यहाँ पे लगातार खिलाड़ी अपना हौसला खोते हुए उन्हें खुद पे, अपनी जिंदगी पे बिल्कुल डाउट रह गया है कि एक बार किया आ क्यों नहीं रहा। अब बताइए कौन सा कंफ्यूजन है, उसको एक बार और करा दे, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर वनों के बारे में कई काफी सही जानकारी है। और वो किताबों में नहीं है, ये भी बता देता हूँ। 16 में PC बताइए एक बार, 16 में PC यानी कि आप कह रहे हैं कि ये बात। ओ हो, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, अब यहाँ पे देखो पेन भी चलने लगे धन्यवाद आपका। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया आपके लिए, 16 में PC, राइट। कुछ नहीं करना है, सिंपल है। यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे, तो आपके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे, ये है क्या, ये है आपके लिए वन क्षेत्रफल के आधार पे, राइट। हम लोग वन क्षेत्रफल के आधार पे देख रहे हैं। और यहाँ पे अगर बात करें आपसे, S से हो जाएगा आपका सोनभद्र से शुरुआत। ठीक, ठीक है, अब L से कहाँ जाएंगे, L से कहाँ जाना है, L से ऊपर, ऊपर जाना है, ऊपर कहाँ जाए, हाँ बिल्कुल सही, ऐसी बात लिपसिंग कर दो, लिपसिंग कर दो, मैं समझ जाऊंगा। एल से हम कहाँ जाएंगे, एल से जाएंगे हम लोग आपका लखीमपुर खीरी। ठीक, अब M से कहाँ जाना है हमें, M से हम लोग कहाँ जाएंगे, M से हम लोग यहाँ पे वापस मुड़ेंगे, राइट। M से हम लोग यहाँ पे आपके लिए वापस मुड़ेंगे, तो 16 मई, ठीक। और 16 मई से फिर हम लोग यहाँ पे कहाँ जाएंगे आपके लिए, मैं से मिर्जापुर से हम लोग जाएंगे आपका यहाँ पे पीलीभीत की तरफ, राइट, पीलीभीत की तरफ। और पीलीभीत से कहाँ जाएंगे हम लोग लास्ट में, पीलीभीत से कहाँ जाएंगे, सी से चंदौली या चित्रकूट, चंदौली में सबसे कम है, चित्रकूट में सबसे ज्यादा है, अब बताओ हाईएस्ट देख रहे हैं कौन सा होगा, आ गया आंसर, है ना। ठीक, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए हो गया यहाँ पे चित्रकूट। मुबारक हो, आपने अभी तक का सबसे हार्डेस्ट चीज को याद किया है हो गया, अब हो गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। एक सवाल है, एक छोटा सवाल, एक छोटा सवाल, वो आपको बता देगा कि वाकई में आपको आया कि नहीं आया, कुछ मत देखिएगा, आप भूल जाइए उसको। देखिए एक चीज होती है, अब उसको खुद पे कॉन्फिडेंस कीजिए कि हाँ मुझे आ चुका है। ठीक, ठीक है, तो ये हो गया। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ आपके लिए, देखिए आपके सामने स्लाइड्स है, आपके लिए सबसे पहले SCP मीर चित्रा थी, ठीक, हाईएस्ट के लिए। अब मैं हाईएस्ट वन क्षेत्रफल के अलावा सिर्फ क्षेत्रफल कहूंगा, तो 16 में PC, 16 में PC SCP मीर चित्रा।
मिनिमम की अगर बात की जाए तो बम डी बम, और फिर इसके अलावा DMMST। डन, यहां तक डन है, ठीक। चलिए अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार, ध्यान सुनिएगा, क्षेत्रफल प्रतिशत ले लेते हैं पहले, ठीक है। क्षेत्रफल प्रतिशत के अनुसार सेकंड पोजीशन पे कौन सा जिला है? सेकंड पोजीशन पे कौन सा जिला है? ठीक, कौन सा जिला है? ठीक, पहला हो जाएगा आपके लिए सोनभद्र, अभी देखना खुद आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा पीलीभीत, तीसरा हो जाएगा चंदौली, और चौथा हो जाएगा चित्र। अब बताइए क्या होगा? हाईएस्ट, हाईएस्ट, हाईएस्ट के बारे में आ जाएगा, अभी भी आ जाएगा। हाईएस्ट के बारे में अरे वो SCP, मीर, चित्रा। ओह माफ कीजिए, हाँ ठीक है, नहीं नहीं सही है, सही है, सही है, ठीक है। वो मैं क्षेत्रफल के अनुसार कह रहा था आपसे, ठीक है। चंदौली यहाँ पे आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, नहीं नहीं सही चंदौली। तो यहाँ पे इसके अलावा एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, ठीक है। अब की बार है क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार न्यूनतम, अनुसार न्यूनतम, न्यूनतम के आधार पर, न्यूनतम के आधार पे इसके लिए क्या है यहाँ पे आपका DMMST, ठीक है, ये है, इसको याद रखना। न्यूनतम के आधार पर तीसरे स्थान पर कौन, तीसरे स्थान पर कौन सा, ठीक है। पहला है आपके लिए यहाँ पर भदोही, दूसरा है यहाँ पे आपके लिए मऊ, तीसरा है आपके लिए मैनपुरी, चौथा है आपके लिए देवरिया। तीसरे स्थान पे। अजय जी का आंसर आ चुका है, आशीष जी का यहाँ पे आंसर आ चुका है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके लिए? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए? राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए मैनपुरी, राइट। राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे मैनपुरी, ठीक है। डन है यहाँ तक? मैं इतना मान सकता हूँ 70% हो गया होगा, राइट। चलिए अब आखिरी में एक बार और कर लेंगे इसको, ठीक है। तो अच्छा देखिए, अब अगर बात हो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले वनों के बारे में, राइट। तो जब भी यहाँ पे आपके लिए शब्द आता है वन, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके वन की उपयोगिता के बारे में पूछा जाए, तो वन की उपयोगिता यहाँ पे लगभग लगभग हर क्षेत्र में है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, तो वनों में आपके लिए एक जगह आपका जिम्नोस्पर्म आता है, जिसका नाम है यहाँ पे आपके लिए पाइन। पाइन का नाम सुना है? पाइन, पाइन नहीं सुना होगा आप लोगों ने, पाइन ट्री नहीं सुना होगा, तो चीड़ का पेड़ सुना होगा, राइट। तो ये जो चीड़ पेड़ है, ये एक्चुअली में आपका जिम्नोस्पर्म होता है, और इससे यहाँ पे आपका तारपीन का तेल मिलता है, तारपीन का तेल। इंडस्ट्रियल यूजेस इसके ज्यादा होते हैं, पेंट में भी यूज होता है तारपीन का तेल, राइट। उसमें जो है ना अल्कोहल की परसेंटेज थोड़ा ज्यादा मिलाया जाता है, पता है, थोड़ा मिलाया जाता है उसमें तारपीन के तेल। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आपके लिए से साल है, राइट। इसके अलावा सागौन है, राइट। साल है, सागौन है, इसके अलावा देवदार है। ये साल, सागौन और देवदार, इनसे दो चीजें बनती हैं, दो चीजें। नंबर वन, नंबर वन हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए, एक तो रेलवे के जो आपके यहाँ पे पटरे होते हैं, रेलवे के पटरे, स्लीपर्स कहते हैं, रेलवे स्लीपर्स कहे जाते हैं आपके, ठीक। और दूसरी चीज, दूसरी चीज यहाँ पे आपके घरेलू, जो घरेलू आपकी लकड़ी होती है, उसमें भी साल और सागौन का उपयोग किया जाता है। सागौन की लकड़ी के दरवाजे बनते हैं, किसी का लगे सागौन के दरवाजे? पता ही नहीं होगा, लगे हैं महंगी होती है सागौन, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे खैर, खैर की लकड़ी से यहाँ पे आपके लिए कत्था बनता है, खैर की लकड़ी से यहाँ पे आपके लिए कत्था बनता है, ठीक। और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए, तो आपके लिए यहाँ पर बांस, बांस और बेंत जो होता है, राइट। बेंत भी जो है आपका यहाँ पे उगाया जाता है, तो बांस और बेंत सही है। सागौन और शीशम दोनों लगे हैं। बहुत महंगी आती है, पता, लाखों में लगती है वो लकड़ी,
लेकिन मजबूत कही जाती है, जिसको हमेशा अच्छा घर बनवाना वो लगवा। लेकिन आज का पता है, आजकल एक ट्रेंड ही अलग चल गया। अब तो पहले का जमाना हुआ करता था, अब तो ये है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए खैर कैसा होता है, खैर की एक्चुअली में देखा देखा जाए तो उसकी लकड़ी जो है ना, कैसी कही जाए आपसे, हल्की सी लालिमा होती है उसमें। खैर की लकड़ी में इतना ही बता सकता हूँ, उसमें हल्का सा लालिमा सी होती है, रेडिशनेस होती है उसमें। तो सर पूरा पेड़ ही कटवा लेते हैं जब जरूरत होती है। अरे बाबा रे, इलीगल है भैया। है ना। यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पर पेपर बनता है, राइट। और ये पेपर ही बनता है, और तो कुछ बनता नहीं है इसका, ठीक है, 500 रुपये का पेपर बनता है इससे, है ना। तो ये हो गया, right? चलिए, तो ये हो गया, ये हम लोगों ने देखा किसके बारे में, आपका वन की उपयोगिता के बारे में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें आपसे, परमिशन रहे। अरे वाह, सही है, बढ़िया है। वैसे इलीगल कहा जाता है। अभी देखिए, अब ये हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, हाँ वो जान पहचान होगी, वरना ऐसे नहीं है वो, जब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। आज पुष्पांजलि बहुत बिजी है। बेचारे से कभी चाय मंगवाई जा रही, कभी सब्जी। वो तंग आ जाती है अपने घर में। हम ही लाए, हम हम पढ़े बैठ के, क्या हम ये सब करें घर में। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, अभी हम लोगों ने यहाँ पे वनों की उपयोगिता के बारे में जाना, प्लस इसके अलावा हम लोगों ने देखा आपके लिए कि कहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम आपका यहाँ पे आता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए यहाँ पर अब जो आएगा वो आएगा यहाँ पे वन का इतिहास। ये देखिए मजेदार है, वन का इतिहास। तो क्या है वन का इतिहास, इसको हम लोग देखेंगे, राइट। तो वन के इतिहास के बारे में अगर कभी भी आपसे बात की जाए, तो एक चीज याद रखिएगा कि 1864, ये याद रखिएगा 1864, यहाँ पे आपके लिए वन विभाग का निर्माण हुआ था। यहाँ पे आपके लिए वन विभाग का निर्माण हुआ था। 1864 में वन विभाग का निर्माण होता है, 1872 में उसको रेगुलराइज किया जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए जो डीट्रिक होते हैं, राइट, इनका नाम होता है डीट्रिक। तो डीट्रिक जो है आपके, ये बन के आते हैं आपके लिए फॉरेस्ट के इंस्पेक्टर जनरल के रूप में। तो डीट्रिक जो है आपके, राइट, डीट्रिक जो है आपके, ये बन के आते हैं इंस्पेक्टर जनरल। 1864 की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें 1864 में अगर देखा जाए, तो सबसे पुराने डिपार्टमेंट में से आपको यहाँ पे एक सेंसस डिपार्टमेंट मिलेगा, एक रेलवे विभाग मिलेगा, और इसके अलावा वन विभाग। ये तीन ऐसे विभाग हैं जो सबसे पुराने में जाने जाते हैं। इसके अलावा रेवेन्यू भी, रेवेन्यू भी आपका यहाँ पे सबसे पुराने डिपार्टमेंट में से एक, राइट। वो यहाँ पे आपका 1903 या 1910 है, तब तक आपका आ चुका था, राइट। तो इसके अलावा अगर बात करें 1913, 1913, तो यहाँ पे अगर इसके अलावा बात करें आपसे, 1864 में उत्तर प्रदेश को नहीं बल्कि पूरे भारत को यहाँ पे हमारा पहला वन विभाग के रूप में एक आपका यहाँ पे रूप मिलता है। फिर इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए यहाँ पर आता है 1936। तो 1936 में यहाँ पे आपके लिए 35 में, 36 में, 1935 में यहाँ पे वन को राज्य संपत्ति घोषित किया जाता है। इसको समझिएगा, वन को यहाँ पे राज्य संपत्ति घोषित किया जाता है। अब इससे पहले क्या, इससे पहले यहाँ पे जो वन हुआ करते थे वो प्राइवेट वन होते थे, राजाओं के जंगल माने जाते थे। लेकिन आपके 1935 के बाद अब इसको सरकार की संपत्ति समझा गया, सरकार के द्वारा यहाँ कंजर्वेशन के प्रयास किए गए। और इसी के मद्देनजर यहाँ पे आपके लिए 1952 में, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे आपके लिए 1952 में, फिर आपके लिए यहाँ पे साल आता है 1952। ये कहीं लिखा नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा सब कुछ, ठीक है। तो 1952 में यहाँ पे आपके लिए शुरू होता है वन महोत्सव। अब जरा इसकी यहाँ पे सुनना, वन महोत्सव, वन महोत्सव का आपके हिसाब से मतलब क्या होता है? एक वन महोत्सव का क्या मतलब होता है आपके हिसाब से? अगर कहा जाए तो यहाँ पे एक वन महोत्सव का मतलब क्या होगा? भाई वनों का उत्सव, राइट, वनों का उत्सव, है ना। तो वन महोत्सव का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम उसके कंजर्वेशन से लेकर के यहाँ पे आपके लिए कई सारे जंगल पार्टी, हम बता रहे थे वन महोत्सव का मतलब जंगल पार्टी, उसके बारे में चर्चा वगैरह की जाती है, उसको हम लोग यहाँ पे आपका
वन महोत्सव कहते हैं, राइट। अब जरा समझिएगा इसी वन महोत्सव को आखिरकार इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई, इसी वन महोत्सव को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई। तो यहाँ पे आपके लिए साल आता है 2016 का। 2016 का यहाँ पे जब वन महोत्सव मनाया जाता है तो योगी जी होते हैं, उससे पहले हमारा जो टारगेट होता था वो होता था यहाँ पे 1 करोड़ यहाँ पे आपका पौधे लगाने, ठीक। फिर यहाँ से अब हम लोगों ने छलांग लगानी शुरू की, हमने 5 करोड़ प्लांटेशन कर दिया। मैं कितना कर दिया यहाँ पे, 5 करोड़ प्लांटेशन यहाँ पे हम लोगों ने पूरा एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, 5 करोड़ प्लांटेशन। और फिर इसके बाद आता है आपके यहाँ पे साल 2021, मतलब इसमें तो हम लोगों ने यहाँ पे आपका 25 करोड़ का यहाँ पे प्लांटेशन कर डाला। और ये अपने आप में नोट कीजिएगा, ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये अपने आप में यहाँ पे आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड कहा जाता है। डन है, यहां तक डन है। एक बार देख लीजिए, अगर इसमें से कोई भी एक चीज ना समझ में आई तो प्लीज पूछिएगा। ये अभी हम लोगों ने किया है वन महोत्सव के बारे में, वन की राज्य संपत्ति घोषित की गई, वन विभाग के बारे में। अब हम लोग योजनाओं की तरफ बढ़े, राइट। कौन कौन सी स्कीम्स थी, राइट। अभी एक चीज और दिखानी थी, डन हो गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर कहा जाए आपसे वनों के बारे में तो एक चीज याद रखिएगा कि आपके लिए 1952 के बाद यहाँ पे अब आपके लिए आती है एक वन क्षेत्रीय अनुसंधानशाला। वन क्षेत्रीय अनुसंधानशाला, ये हमें पहली बार जो है आपका अनुसंधानशाला, ये हमें सबसे पहले अगर बात करें आपसे तो आपके लिए अनुसंधान साल प्रयोगशाला ये जो है आपकी 1970 में आपकी यानी 1970 में आपके लिए बनाई गई थी। और ये जो अनुसंधानशाला थी आपकी, ये आपकी जो है देहरादून, राइट। वन अनुसंधानशाला जो है आपकी ये देहरादून में आपकी उस समय के जमाने में बनाई गई थी, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पे आपके लिए आता है वन प्रशिक्षण केंद्र। फिर नेक्स्ट आता है आपके लिए वन प्रशिक्षण केंद्र। और ये जो वन प्रशिक्षण केंद्र है, राइट, ये आपका स्थापित किया जाता है कानपुर में, ठीक। कानपुर में आपका यहाँ पे स्थापित किया जाता है 1988। 1988 में यहाँ पे वन प्रशिक्षण केंद्र आपका स्थापित किया जाता है कानपुर में। पहले वन क्षेत्रीय अनुसंधानशाला आती है, फिर आती है यहाँ पे आपके 1970 में 1988 में आपकी वन प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे तो फिर इसके बाद कुछ स्कीम्स आती है। जैसे आपके लिए स्कीम में अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे 1969 में आपकी एक स्कीम आती है जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं आपके लिए सामाजिक वानिकी योजना। इसमें हम लोग कहते हैं आपके लिए सामाजिक वानिकी योजना। और ये जो सामाजिक वानिकी योजना थी, इसका पहले जरा मतलब समझिएगा, फिर इसको यहाँ पे नोट कीजिएगा। सामाजिक वानिकी का मतलब होता है, इसको हम लोग यहाँ पे आपके लिए सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं, राइट। इसको हम लोग यहाँ पे 79 यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो इसको हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री के नाम से जानते हैं, राइट। इसको हम लोग यहाँ पे आपका सोशल फॉरेस्ट्री के नाम से जानते हैं। अब इसके देखिए दो मतलब होते हैं। नंबर वन, एक तो यहाँ पे आपके लिए जो गांव होता है, राइट, और प्लस इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए एक किसान होता है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, एक किसान है, एक गांव। किसान को अगर आपको यहाँ पे कभी भी जोड़ना है खेतों से तो आप क्या करेंगे, उसके खेतों के चारों तरफ यहाँ पे आपका जो है यूकेलिप्टिस है, राइट। यूकेलिप्टिस उगा देंगे। यूकेलिप्टिस के अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे तो आप लोग यहाँ पे कोई जैसे जट्रोफा हो गया, राइट। तो यूकेलिप्टिस और जट्रोफा को उगा के आपने क्या किया, उसे प्रकृति के और करीब कर दिया, राइट। यही यूकेलिप्टिस जो है आपका, ये यहाँ पे एक विंड बैरियर का भी काम करता है। ये आपके लिए यहाँ पे जो कहा जाए तो आपके जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे आपका अगर सॉइल इरोजन होता है उसको भी रोकने का प्रयास करता है। दूसरी चीज तो ये क्या था आपके लिए, ये था यहाँ पे आपके लिए सामाजिक वानिकी का एक रूप। दूसरी चीज ये थी कि गांव के लिए यहाँ पे सड़क के किनारे, वो कर लीजिएगा, गांव के लिए यहाँ पे सड़क के किनारे आपके लिए यहाँ पर जो वृक्षारोपण किया गया, तो ये दोनों चीजों को आपका शामिल किया गया था सामाजिक वानिकी के तौर पे। और इसी में यहाँ पे मिला था हमें पहला ग्राम वन। यहाँ पे हमें मिला था आपका पहला ग्राम वन बेलहत्ती के रूप में, बेलहत्ती के रूप में, राइट। ये हमें पहला ग्राम वन मिला था बेलहत्ती के रूप में। और ये जो बेलहत्ती था, राइट, ये था आपका यहाँ पे सोनभद्र, राइट। ये जो बेलहत्ती था, बेलहत्ती मिला था यहाँ पे आपके लिए सोनभद्र।
तो ये बेल हत्ती था यहाँ पे आपके लिए सोनभद्र, राइट, डन है, ठीक। नाउ टेक योर 10 सेकंड्स, आराम से देख लीजिए। एक अनुसंधानशाला है, अनुसंधानशाला का मतलब होता है कि वहां पे आपके लिए टेस्टिंग की जाती है। दूसरी चीज है यहाँ पे आपके लिए, वो है ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेनिंग सेंटर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अब आप लोगों में से किसी का यहाँ पे एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब उसको ये सिखाया जाएगा कि एक पेड़ को यहाँ पे कैसे आपके लिए उसको आपको नर्चर करना है, कैसे उसको यहाँ पे आपका लीगली यहाँ पे उसको डेड करना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको सिखाई जाएंगी वन प्रशिक्षण केंद्र में, जो कि कानपुर में स्थित है, राइट। तो जब आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा ना यूपी ट्रिपल एससी से, जब यहाँ जाओगे डिप्टी रेंजर बन के, है ना, या फिर यूपी पीसीएस से जाओगे रेंजर बन के, एसडीओ बन के, राइट, तो यहीं पे जाओगे। डन है, यहाँ तक डन है। अच्छा। तो ये बात हो गई आपकी वन क्षेत्र के बारे में। अब इसके अलावा अगर बात करें योजनाओं के बारे में, तो यहाँ पे आपके लिए नंबर 1 जो योजना चलाई गई थी, वो थी यहाँ पे आपके लिए साल 1990, 1990, ठीक है। 1990 में यहाँ पे आपके लिए जो राज चलाई गई थी, उसका नाम था ईंधन एवं चारा योजना। ईंधन एवं चारा योजना। तो ये जो ईंधन एवं चारा योजना थी, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी के आधार पर, मेरे पीछे देख रहे हैं, राइट, ये गेहूं बोया जा रहा है ना। लेकिन अब मुझे बताना, जितने लोग गांव से जुड़े हुए हैं वो इस चीज को अच्छे जानते होंगे। अब आपके यहाँ पे अगर कभी भी गेहूं या चावल लगता है, उसके साथ में यहाँ पे बरसीम भी लगाई जाती है, होता है, होता है ना। ये वही ईंधन और चारा योजना थी। इसको यहाँ पे आपका शुरू किया गया था 1990 में, ताकि आम जनता को आपका यहाँ पे चारा और ईंधन के लिए उनको भूसी ना खरीदनी पड़े, बल्कि वो अपने खेतों में ही इसके उगाना शुरू करें। तो ये था यहाँ पे आपके लिए ईंधन एवं चारा योजना। हाँ, इसको यहाँ पे हम लोग आपका लोकल भाषा में यहाँ पे बरसीम के नाम से जानते हैं। लोकल भाषा में इसको हम लोग यहाँ पे आपका बरसीम के नाम से जानते हैं, राइट। और यहाँ पे फिर आती है आपके लिए साल 2007, 8। तो साल 2007-8 इसको जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, हरा चारा ऑफ कोर्स यहाँ पे दूध का उत्पादन भी बढ़ाता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। हरा चारा जो है वो उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बीमारियां कम पड़ती है उससे। भूसी वगैरह में क्या होता है, न्यूट्रिशन होता नहीं, पेट भरता है। ये ऐसे समझो कि जैसे हम लोगों ने बर्गर खा लिया, वो भूसी था। जब हमने रोटी सब्जी खाई, वो उनके लिए यहाँ पे बरसीम था, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें साल 2008-7-8 में, तो यहाँ पे आपके लिए वृक्षारोपण योजना को शुरू किया गया। यहाँ पे आपके लिए सघन वृक्षारोपण योजना को शुरू किया गया। तो ये जो आपकी सघन वृक्षारोपण विस्तार योजना थी, राइट, इसके माध्यम से यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी उत्तर प्रदेश के आपके कम जिले थे, जहां पर आपका अभी तक प्लांटेशन को नहीं पहुंचाया गया था, वहां तक आपके प्लांटेशन की जो प्रयास थे उसको आगे बढ़ाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके लिए, फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक अवार्ड शुरू किया था, और अवार्ड का नाम था यहाँ पे आपके लिए वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना। यहाँ पे था आपके लिए वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना। तो वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना ये भी आपकी इसी के साथ में शुरू हुई थी। और इसके साथ में एक और यहाँ पे आपके लिए शुरू हुई थी, जिसको हम लोग स्टेट वाइल्ड लाइफ अवार्ड के नाम से जानते हैं, है ना, जीव विविधता के नाम से। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड ये आपका बना था, विविधता बोर्ड ये आपका यहाँ पे बना था साल 2007-8। तो ये थी यहाँ पे आपके लिए योजना है 1990 में, ईंधन एवं चारा, फिर वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना, और हाँ ये देखिएगा, इसको देखिएगा यहाँ पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। तो ये जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड था, इसका मतलब क्या था, आपके लिए यहाँ पर जितने भी कंजर्वेशन के कार्य होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई आपके लिए जैसे स्टेट एनिमल है, राइट। इसके अलावा अच्छा, दुधवा का नाम कितने लोगों ने सुना है, दुधवा का नाम, दुधवा का नाम सुना है, राइट। दुधवा गए हैं, कितने लोग गए हैं अभी तक, कोई नहीं गया, नहीं गए, अजय जी गए हैं मेरे ख्याल से, राइट, गए हैं ना। तो देखिए दुधवा का मतलब क्या है, दुधवा में यहाँ पे आपको अगर वहां जाओगे ना, तो आपको ये प्रजातियां दिखेंगी, ये दिखेगा आपको वहाँ, चीतल, चीतल जो होता है वो मृग होता है, राइट। इसके अलावा वहां पे आपको बाघ दिखेगा, राइट, बाघ, इसी को देखने लोग जाते हैं दुधवा में। गवर्नर वगैरह जाते हैं सीधे, गवर्नर सीएम सीधे दौरा होता है उनका। तो और मतलब ऐसे समझो कि उनके लिए पार्क है, हमारे लिए आपके लिए जैसे वो बहुत बड़ी चीज है ना, उनके लिए पार्क है। तो यहाँ पे इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे बाघ के अलावा एक और चीज है जो इम्पोर्टेंट है, वो है गैंडा।
काजीरंगा के बाद अगर कहा जाए कि यहाँ पे सबसे बड़ा इनका प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो आपका यहीं पर है, दुधवा में, राइट। और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे एक और बढ़िया बताएं, एक यहाँ पे उत्तर प्रदेश में प्रजनन केंद्र है, बड़ा मजेदार है, वृंदावन में है, मथुरा के पास है वृंदावन, कभी मौका मिले देखना जरूर। मथुरा के पास तो चलो आप लोग को तो यहाँ पे अपोजिट पड़ेगा, मथुरा के पास अगर जहाँ पे अगर घूमने जाना, तो वहां पे एक प्रजनन केंद्र है जिसको मोर प्रजनन केंद्र के नाम से जाना जाता है, मोर का प्रजनन केंद्र है। तो ये जो मोर प्रजनन केंद्र है, चलिए तो ये था आपके लिए यहाँ पे मोर प्रजनन केंद्र के बारे में, राइट। हो गया, यहां तक हो गया, डन है। हाँ जी, अब बताइएगा, यहां तक डन है, अच्छे से आ गया। चलिए बढ़िया है। चलिए अब एक चलते चलते एक सवाल पूछे, चलते चलते का। दो ट्रिक्स है, ठीक, दो ट्रिक्स है। पहली है यहाँ पे आपके लिए SCP मीर चित्रा, ठीक। दूसरी है यहाँ पे शोला में PC, है ना, शोला में PC और यहाँ पे मीर चित्रा। पहली वाली वन क्षेत्र प्रतिशत की है, दूसरी वन क्षेत्रफल, ठीक। यानी अगर मैंने कहा 16 में PC, तो ये वन क्षेत्रफल के लिए कह रहा हूं मैं, हाईएस्ट, ठीक। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जरा ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा। हाँ जी, यहाँ पे आप ये सोच के बताइएगा कि अगर मैं कहता हूं आपके लिए वन क्षेत्रफल के अनुसार, तो वन क्षेत्रफल के अनुसार दूसरे स्थान पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट। दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, चंदौली या लखीमपुर। ठीक है, पुष्पांजलि ने सबसे पहले आंसर दिया है, ठीक है। आशीष जी आपका भी सही है, अजय जी आपका भी राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, नेहा जी आपका राइट आंसर आ चुका है, सही जवाब होगा यहाँ पे आपके लिए लखीमपुर खीरी, क्षेत्रफल में। और अगर प्रतिशत में कहा जाए तो आपके लिए यहाँ पे चंदौली हो जाएगा, राइट। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से हम लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा होगा, राइट, थोड़ा बहुत, 25%, 30%, राइट। चलिए अब दीजिए इजाजत, मिलेंगे फिर से आपसे, करेंगे कुछ नई बातें, कुछ नई मुलाकातें। नमस्कार।